आसमां कैसे कैसे हुए नामवर बे निशा कैसे कैसे ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे। हराम कमाने से पहले सोचना चाहिए, मरना है हमें, जमीन के अंदर जाना है। अपने बच्चों को हराम के लुक़मे न देना, मत देना हराम के लुक़मे। पानी पिला के सुला देना, भले पेट भर के रोटी ना मिले लेकिन हराम मत खिलाना। पैसा ये आपको बिस्तर दिला सकता है, सुकून नहीं। पैसा आपको घर दे सकता है, आराम नहीं। पैसा आपको लिहाज दे सकता है, नींद नहीं। नींद खुदा के करम से आया है। फोन करके कह रहे हजरत अल्लाह के करम से 7 करोड़ का मालिक, इतने लाख जेब में पड़े, इतना किलो सोना घर में रखा है, नींद नहीं आ रही। बता, गरीबों का खून चूस के तूने घर में रखा है, नींद कहां से आएगी? यतीमों का निचोड़ के खून घर में रखा है, नींद कहां से आएगी? नींद कैसे आती है? सुन फुटपाथ पे सो जाते हैं अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। नींद तो मजदूरों को आती है, इसलिए कि वो किसी का खून नहीं पीते, वो अपना पसीना खून के जरिए, खून पसीने के जरिए बहाते हैं, तब लुक़मे खाते हैं। अल्लाह उनको ऐसी नींद देता है, कहता जा तेरी मर्जी है, पत्थर पे लेट जा, नींद देना मेरा काम है, जमीन पे लेट जा, नींद देना मेरा। भाई नारे लगने का शौक तो फिर सिर्फ नात खानों में होता है, इतनी कड़वी बातों पर हराम करा, मगर अल्लाह आपको सलामत रखे। बातें कड़वी है, मुझे मालूम है, मेरी बातों पर सुभान अल्लाह कहने के लिए भी इतना बड़ा जिगर चाहिए। बहुत कड़वी बातें होती है लेकिन सच्ची होती है। याद रखिए, अगर ऑपरेशन करने वाला थोड़ी सी भी अगर हमदर्दी कर दे तो मरीज मर जाएगा। जिम्मेदारी है हमारी, जब खुदा ने ये माइक तक हमें पहुंचाया है ना, तो फिर हम तुम्हारे सामने आएंगे। और फिर मिजाज भी अपना ये है, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। ये परवाह नहीं है मौलाना आरिफ साहब बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे, गांव वाले क्या कहेंगे, अरे तुम रूठो या ना रूठो कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ ये तमन्ना है मदीने वाला मुस्तफा ना रूठे, सिर्फ हुजूर की रजा की फिक्र लेकर के, वरना मैं भी चिकनी चिकनी बातें करके जन्नती बना के 2-4 मिनट में लूट के ले जाऊं, मेरे बाप का क्या जा रहा है। लेकिन नहीं, जिम्मेदारी है हमारी, खुदा के वास्ते हराम के करीब न जाना, मत जाना अपने बच्चों को लेकर हराम के लुक़मों की तरफ। उन्हें कभी नींद नहीं आती जिनकी बिल्डिंगों में हराम का पैसा लगा होता है। सुकून से वही सोते हैं, भले छप्पर होता लेकिन पेट में हलाल का लुक़मा हुआ करता है। सुख चाहते हो तो हलाल का, हराम के लुक़मे मुंह तक न लेके जाना। आज जवान बीवी ने कहा 1800 का सूट चाहिए, अल्लाह माफ करे मेरी बातें अपनी बेटियों तक पहुंचाना। अगर हम औरत की सलाह करें ना तो बंदा जाके बीवी को डांट के कहता मुफ्ती अम्माद को नहीं सुनती तू, बीवी से कह रहा मुफ्ती अम्माद की बातें सुना कर। क्यों? तुम बीवियों को सुधारने पे लगे हो, इसलिए मुआशरा नहीं सुधर रहा है। सिर्फ बेटियां सुधारना शुरू कर दो, पूरा मुआशरा सुधर जाएगा। हम बेटियों को समझाएं, बीवी को नहीं। बेटियों को समझाइए, इंशाअल्लाह मुआशरा बेहतर हो जाएगा। ये मेरी जवान कौम खड़ी है, अभी जिनकी शादी नहीं हुई है उम्मीद है करेंगे इंशाअल्लाह। बोल क्यों नहीं कर रहे हो क्या? कुछ लोगों ने ये अफवाह फैला रखी है कि शादी के बाद की जिंदगी बड़ी मुश्किल होती है। ये वही लोग होते हैं जो सबसे बड़े निकम्मे निठल्ले होते हैं, जो ये कहते हैं शादी के बाद की जिंदगी बड़ी उलझन की है। कुआरे थे तो मौज में थे। अगर कोई कहे शादी करके मुसीबत में आ गया तो समझ लेना ये निठल्ला है सबसे बड़ा। इसकी हराम के खाने की आदत थी, कभी तेरे हैं दावत उड़ा दी, कभी चचा के यहाँ उड़ा। अब जब एक जिम्मेदारी आई है तो उसे बुरा बताए। जानते हो ईमान मुकम्मल ही तब होता है जब बंदा निकाह कर लेता है। हाँ, गुनाहों से बच सकता है बंदा बीवी के आने के बाद। ये कहता फिर मत करिए, वही जब से आई है मुसीबत में ही हो। तो ये वो लोग होते हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी फ्री की दावत उड़ाई होती है। जो सुकून निकाह के बाद मिलता है वो निकाह से पहले नहीं मिलता है।
बच्चे इस बात पर ज्यादा ध्यान न दें, कहीं 12 साल से शादी का शोर मत करना, थोड़ा सा जरा हिसाब से। हर चीज की उम्र होती है। माशरा हम चाहते बेहतर हो, लेकिन ये नहीं चाहते कि हमारा घर बेहतर। हम अपने घर को बेहतर नहीं करना चाहते, पूरे समाज को बेहतर करना चाहते हैं। हकीकत का मौलवी हमारे मोहल्ले में एक औरत है, बड़ी लड़े, लेकिन कभी अपनी बेटी को नहीं समझाएगा, बेटी तुझे पराए घर जाके नहीं लड़ना है। अपनी बेटी को गोद में बैठाता, बहू से कहता बहुत लाका है, कहां से आई है बंदूक है पूरी, सारे है बहू के अंदर। कभी बेटी की भी परवरिश कर। परवरिश कैसे की जाती है? यही सैयदा ज़ैनब है, जिन्होंने तारीख में उस जमाने में सबसे पहले 7 साल की उम्र में पूरा कुरान हिफ्ज़ कर लिया। ये सैयदा ज़ैनब है, जिनको कभी नंगे सर किसी ने कुरान पढ़ते ही नहीं। ये सैयदा ज़ैनब है। परवरिश ऐसी बेटियों की करो। हम तो कहते जी देखो तो गैरत का जनाजा निकल गया, क्या बात है जी कि फला की बेटी देखी 3 बद्दियों का सूट पहने घूम रही है, दूसरे की बेटी पे नजर डालता, अपनी बेटी देखना। अभी 6 साल की नहीं हुई थी कि तूने 2 बद्दियों का सूट पहनाया, 8 साल तक तू आधे कपड़े पहनाता रहा, 9 साल में तूने कहा बच्ची तो है, उसने अपनी मर्जी से बर्थडे पे जाके उसी पे हाथ रखा जो वो पहन रही थी। जब 11 साल तक उसने अपने आप को नंगा देखा तो तेरे बाप में ताकत नहीं है 16 साल के बाद उसे पर्दा करा सके, तेरी औकात नहीं है 20 साल के बाद उसे हया सिखा सके। वो कलमा पढ़ने वालों, जब बेटियां 3 साल की हो तभी से फुल पर्दा कराया करो, पूरा लिबास पहनाया करो, ताकि कल बेटी जवान हो तो उसे पता लगे मैं कभी नंगी नहीं हुई हूँ, मेरे कपड़े नहीं उतरे गए। वो पूरी जिंदगी अपने बदन को छुपा के रखे, हमने बचपन में नंगा कर दिया, बेटियां हमें जवानी में नंगी होके दिखा रही। ये कड़वी सच्चाई के हमारे माशरे। माफ कीजिएगा, हमसे पीर नहीं पूछता तेरी बेटी कितना पर्दा करता, हमसे पीर नहीं पूछता कमा के कहां से लाया, वो ये पूछता बिजनेस क्या है, गाड़ी कौन सी है, काम क्या करते हो। ये लगता पीर नहीं, इनकम टैक्स वाला बैठा है। दावे के साथ कहता हूं, अगर पीर ये कह दे अगर तेरी बेटी पर्दा नहीं करेगी तो तेरे घर का पानी नहीं पीऊंगा, फिर बताना मुझे किसकी बेटी में पर्दा निकाल रही है, मुझे बताओ। बदलो अपने आप को, सरकार मुफ्ती आज़म हिंद को देखो, हिम्मत थी किसी की कोई बेपर्दा आ जाए। अगर नंगे सर आ गई कहते थे सदबार ना हो, 1000 ना हो, आज तो हाथ रख रहे, शर्म नहीं आती। ऐसे पीरों से भी मुआशरे को बचाओ और अपने समाज को बचाओ। हमें पीर वो चाहिए जो खुदा वाला भी हो, मुस्तफा वाला। सिर्फ ये नहीं देखेंगे किस खानकाह से आया, इसकी नस्ल में कितने पीर हुए हैं। जरूरी नहीं है वली के घर में शैतान भी पैदा हो सकता है, हाँ जरूरी नहीं है। गौर करो, अगर हजरत नूह के घर में नाफरमान बेटा हो सकता है तो 7 पुश्तों के बाद जाहिल पैदा नहीं हो सकता। हाथ में हाथ दो ना देखभाल के देना, ये देखना इसकी नजर सिर्फ जेब पे तो नहीं दिल पे भी है कि नहीं। ये फिक्र कहीं नजराने की तो नहीं लेके आया, कुछ उम्मत की भी फिक्र रखता है कि नहीं। हाँ भाई, उम्मत बर्बाद हो रही है, खुदारा बचा लो मुआशरे को, बचाओ मुआशरे को। अल्लाह अकबर। क्या उनके कैसी तरबियत की गई थी। सैयदा सकीना के मुंह से खजूर निकाल कर फेंक दी, का बेटी नाना ने हमारे लिए सदका हराम कर दिया, हराम कर दिया। आज अगर बात आ जाए ना तो कहते कोई बात नहीं, थोड़ी देर में झेल लेते हैं ताकि मुरीद को टोकना ना पड़े। शर्म कर, हया कर भाई, पढ़ो आप करबला वालों को, देखो करबला वालों को। मैंने कहा था पूरी जिंदगी ये करबला कैसा पर्दा उनके घर का। पहले घर की बात देखो, सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा झाड़ू लगा रही, सहाबा हुजूर के पास बैठे तो अचानक ना बादल आया, सूरज छुप गया। सहाबा कहने लगे या रसूल अल्लाह, बारिश का भी मौसम नहीं है, बादल भी नहीं, अचानक ये बादल कहाँ, सूरज कहाँ चला गया था। हुजूर फरमाते कि मेरी बेटी फातिमा ज़हरा झाड़ू लगा रही थी, अचानक में दुपट्टा सरासा सरकाना, हया से सूरज बादलों के अंदर चला गया था।
यार ये पर्दा है अली के घर का, ये पर्दा है हुजूर की बेटी का। बता अगर नबी की बेटियों के इतना पर्दा करे तो तेरी मेरी बेटी को कितना करना चाहिए। ना पीर साहब ने ठेका ले ही लिया बख्शवाने का, बेटी तो नंगी नाच जाके मेरी जाल, ऐसे काम नहीं चलेगा। अपने आप से भी पूछो, क्या हम वही कर रहे हैं जो हुजूर ने कहा है हमसे? उतना ही कर रहे हैं जितना कहा है हमसे हुजूर ने। तारीख पढ़िए करबला की, यजीद के दरबार में जब हजरत ज़ैनब ने खुतबा दिया था, एक नाबीना सहाबी बैठे थे, कहने लगे कंधे पे हाथ रख के करवट वाले के, यार बता मुझे लग रहा है जैसे अली आ गए। ये जुमले थे, कहा मुझे लगता है अली आ गए हो। तो उसने कहा नहीं अली नहीं, अली की बेटी बोल रही है, अली की बेटी बोल रही है। कहा कैसे? कहा ज़बान ज़ैनब की है, आवाज अली की निकल रही है। ये उनके घर का पर्दा है, उन्होंने अली की ज़बान इसलिए इख्तियार की ताकि उनकी अपनी आवाज का पर्दा रह सके। अगर पक्के हुसैनी हो तो बेटियों से जाके कह देना, बेटियों गले कटे तो कट जाए, लेकिन इज्जतें नहीं जानी चाहिए, जान जाए तो चली जाए।